मौजूद तलबा तालिबात दोस्तों साथियों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमेशा आपके लिए दुआ गो हूँ। इस अफरा तफरी के आलम में खुदा कद्दूस की पाकज़ात आपको अपनी पनाह और हिफाजत में रखे। हमारा आज का मौजूद तनकीद के मैदान में आपके सवालों की रोशनी में अरस्तु और उसकी शायरी के हवाले से 3 निकात जो बयान करता है उन पे आज मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे। अगरचे ये हम आसानी तरीके से जानते हैं कि यूनान की तहजीब, हिकमत और दानाई और ख़ास कर इस तनकीद के मैदान में एक ख़ास मुकाम भी रखती है। अदब शेरी इस्तिलाहात को उन्होंने मुनज़्ज़म और एक ख़ास इस्तिलाह में इस्तेमाल करके दुनिया में एक हकीकत का इदराक करने की कोशिश की है। उनमें सर फ़हरिस्त अरस्तु की शख्सियत भी हमारे सामने उभर कर सामने आती है। अरस्तु ने तख़य्युल और अदब की तमाम असनाफ को खुलकर बयान किया, यानी ख्याल, उसकी खूबियाँ, उसकी खामियाँ, उसका मरकज़, वो सेंटर पॉइंट, वो सारी चीज़ों को उसने एक खुलकर एक फ़लसफ़ियाना अंदाज में बयान किया है और शायरी की हदूद को मुकर्रर किया। अफलातून की इस्तिलाहात और नज़रियात को उसने असर व तशरीह देकर शायरी और फ़लसफ़ा की हदूद को मुकर्रर करके अदब की दुनिया में एक अहम संग मेल साबित किया है। जब उसकी इस शायरी के हवाले से नकात का मुताला करते तो उनका ये बयान करना है कि शायरी फितरत की नकल और बेहतरीन ख्याल की मरहून मन्नत है, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी का ये सारे का सारा दारोमदार ख्याल पर मबनी होता है। ख्याल अच्छा है तो ज़िंदगी अच्छी है, ख्याल अच्छा है तो फन पारा अच्छा है, ख्याल अच्छा है तो तहरीर भी अच्छी साबित होती है। शायरी बेहतरीन ख्यालात का मजमुआ है, मौसीकी इसकी खूबसूरती का ज़ेब तन है और तरन्नुम फ़न शेर की उस खूबसूरती का उम्दा नमूना है जिसको बेहतर से बेहतरीन साबित करने में अपना किरदार वो अदा करते हैं। अब इस बंदे के बकौल देखें तो उसने कहा कि शायरी फितरत की नकल है, लिहाजा शायरी को फ़लसफ़ियाना अमल करार दिया जाता है जो फितरत और हकीकत के करीब करार देना मुनासिब होगा। तो इस बात की रोशनी में ये चीज़ वाज़िया हुई कि फ़न फितरत की जो तकलीद है वो बुनियादी तौर पर शायरी इसकी नकल और फ़लसफ़ियाना बुनियाद पर मबनी चीज़ है। इन बातों और तमहीद के पस मंज़र पर देखें तो उसने शायरी के मरकज़ी 3 नकात बयान किए हैं। हम उनको मिसालों के ज़रिए साबित करेंगे और देखें क्या वाकई उसकी बात बजा है या कि नहीं है। पहला नुक्ता, शायरी नकल की नकल बल्कि फ़लसफ़ियाना अमल भी है। ये बात एक वजह है कि ये सारी कायनात जो खुदा ने तख्लीक की है ओरिजिनल फॉर्म में ये मौजूद है। जब इंसान इसको अपने अंदाज में बयान करता है तो वो नकल की नकल है, क्योंकि ये तसलसल चलता आ रहा है बाप दादा से रवायात और अदबी रवायत की सूरत में। तो वो फ़लसफ़ियाना उनसब भी उसके अंदर मौजूद है जो उस हकीकत का इदराक और खुदा की कुदरत की जलवागरी का सबूत दे रहा है, और वो नकल की नकल यानी कॉपी वो हमें मौजूद मिलती है। अब इन बातों को जो अभी 2 नकात, नकल की नकल और फ़लसफ़ियाना अंदाज, हम अल्लामा इकबाल के शेर की रोशनी में इसको साबित करते हैं कि वाकई ये बात बजा है या कि नहीं है। तो इकबाल बाले जिब्रील में मरकूम करते हैं, बेखबर तू जोहरे आईना अयाम है, बेखबर तू जोहरे आईना अयाम है, तू ज़माने में खुदा का आखिरी पैगाम है। इस शेर की रोशनी में फ़लसफ़ियाना उनसर और नकल की नकल ये दोनों अंदाज हमें सादा और मुख्तसर अंदाज में मिलते हैं जो इस बात की तस्दीक करती है वाकई अरस्तु इस बात को दुरुस्त साबित कहते हैं। दूसरा इसका नुक्ता नज़र वो है, शायरी अखलाक को बिगाड़ती नहीं बल्कि तहलील नफ्सी के ज़रिए इंसान को बेहतर से बेहतरीन बनाती है। हम शायरी का मुताला करें, मगरब की खासकर देखें या यहाँ की देखें, तो हमें दोनों अंदाज में फितरत की उस हकीकत का अक्स हमें मिलता है और ख़ास कर इंसान को बेहतर से बेहतरीन बनाने में वो अहम किरदार के तौर पर मिलता है। अहमद दीन कासमी का बतौर शेर मिसाल यहाँ पे लेते हैं और देखते हैं कि इंसान की तहलील नफ्सी के ज़रिए किस तरह इंसान को बेहतर वो बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो अहमद दीन कासमी लिखते हैं कि मौत से किसको मुफ़र है मगर इंसानों को, मौत से
किसको मुफर है मगर इंसानों को पहले जीने का सलीका तो सिखाया जाए। अब यहाँ पे इंसान की सलीकामंदी, उसकी बेहतरी, बेहतर से बेहतरीन और तहलील नफ्सी का उम्दा नमूना मिलता है। तीसरा और मौजू के एतबार से आज आखिरी नुक्ता हमारा अरस्तु के हवाले से, चूँकि शायरी में मुसर्रत, फलसफा और अखलाक के पहलू होते हैं, इसलिए शायरी को मौल में अखलाक भी कह सकते हैं। ये बात भी वजह है कि जो शायरी है इंसान के लिए अखलाकी दरसगाह, उसको दुरुस्त साबित करने में, उसकी गाइडलाइन करने में एक अहम संगे मेल भी साबित होता है। तो अहमद नईम कासिम के शेर मजीद एक मिसाल लेकर आज के मौजू को मजीद समझते हैं। तो बयान करते हैं कि एक नेमत भी यही, एक क़यामत भी यही, एक नेमत भी यही, एक क़यामत भी यही, रूह का जागना और आँख का बीना होना। इसमें देखें तो हमें मौल में अखलाक, मौलम यानी टीचर, गाइडलाइन, रहबर, तो शायरी हमारी यहाँ पे क्या कर रही है, रहबरी कर रही है, हमें बेदार कर रही है उस रोज़े क़यामत के हवाले से, उस नेमत को जानने के हवाले से, इंसान का रूह या ज़मीर के हवाले से जागने के हवाले से, और आँख यानी बातन की आँख के जागने के हवाले से। ये सारे निकात हमें क्या है, ये मौल में अखलाक, फ़लसफ़ाना उनसर, मुसरत और अखलाकी नुक्ता नज़र के हवाले से अहम साबित होते हैं। ये थे हमारे बुनियादी निकात जो अरस्तु के हवाले से मौजू में बयान किए गए हैं।